आज़ादी के 75 साल बाद कहां खड़ा है इस देश का मुसलमान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुसलमानों के बारे में। आज़ादी के 75 साल गुजर चुके हैं। स्वतंत्र भारत के सफर में मुसलमानों ने कई अहम पड़ाव देखे हैं। बावजूद इसके आज भी मुसलमानों के हालात नहीं बदले हैं और न ही उनके मुद्दे में वो अपनी आंखों में एक ख्वाब लिए हुए जी रहे हैं। इतने अरसे बाद आज देश का मुसलमान कहां और किस हालत में खड़ा है। मुल्क की आज़ादी के 75 साल गुजर चुके हैं। इन 75 सालों में देश के मुसलमानों ने कई उतार चढ़ाव भरे दौर देखे हैं और कई चुनौतियों का सामना भी किया है। इसके बावजूद मुसलमानों के अंदर एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद लौ हमेशा जलती रही है और उनकी आंखों में एक ख्वाब सजता रहा है। आज़ादी के इतने अरसे बाद आज देश का मुसलमान कहां और किस हालत में खड़ा है, इस मुद्दे पर हमारे चैनल यानी वर्ल्ड हिस्ट्री ने देश के तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवियों से बातचीत की। देश की तहजीब पर अटैक कब से होने लगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इतिहास विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद सज्जाद कहते हैं कि मुसलमान देश की आज़ादी को लेकर संस्कृत और सामाजिक प्रत्येक रूप से भागीदारी रहा है। इसके पीछे की वजह देश में धर्मनिरपेक्षता और मिलीजुली तहजीब पर उनका भरोसा है। संविधान भी इसी तहजीब के तहत बना जिसमें हर समाज को बराबरी दी गई। मुसलमानों का नुकसान मोदी से ज्यादा नेहरू ने किया। पूर्व सांसद इलियास आजमी कहते हैं मुसलमानों की जिंदगी को जितना नुकसान जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से लेकर 1964 के बीच में पहुंचाया है, इतना तो नरेंद्र मोदी 50 साल में भी नहीं पहुंचा सकते। नेहरू के दौर में मुसलमानों की हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि 4 मुस्लिम एक साथ खड़े होकर बात नहीं कर सकते थे। मुस्लिम कौम पूरी तरह एहसास कमतरी का शिकार हो चुकी थी। नौकरी, शिक्षा और राजनीति में मुसलमानों की हिस्सेदारी पूरी तरह से खत्म कर दी गई। नेहरू की इस साजिश ने जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष रहे मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी शामिल रहे। नेहरू और इंदिरा के दौर में टाट के पर्दे और गंदी गालियां मुसलमानों के बस्तियां और मुस्लिम लोगों की पहचान गालियां बन चुकी थी। इलियास आजमी कहते हैं कि मुसलमानों के खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लाने में डॉक्टर फरीदी की अहम भूमिका रही है। मुस्लिम मजलिस के जरिए उन्होंने मुसलमानों के अंदर से एहसास कमतरी को खत्म किया। आज़ादी के 75 साल में मुसलमानों के लिए सबसे गोल्डन पीरियड 1977 से 2009 तक रहा। इसी दौरान देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ी और विकास की दिशा में बेहतर कदम उठाए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।